डियर स्टूडेंट्स, क्या पढ़ा रहे थे हम? जियोमेट्री। ठीक है। एक और ये छोटा सा वीडियो है, देखिए कुछ और चीज़ें लेकर के, जैसे कि समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, ना काटें, है ना। ये इस तरीके से, ये ये कैसी हैं? समांतर रेखाएं। क्या बोलेंगे इनको? समांतर रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं पर भी ना काटे। इसको हम चाहे जितना बढ़ा दें, आगे तक बढ़ा दें, इस तरफ बढ़ा दें या इस तरफ बढ़ा दें, ये एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है। जैसे कि रेल की पटरी देखते हो ना, पटरी दो लाइन होती है, कैसी होती है वो? समांतर। हालांकि वो आगे जाके काट देती हैं, लेकिन सिंपल अगर अपन देखें तो वो पटरी भी किस प्रकार की होती है? इसी तरीके से। जैसे रोड होती है, तो रोड का एक कोने, एक उस तरफ का और एक इस तरफ का, कैसा होता है? ये भी समांतर। तो समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को न काटें। इसी में होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को काट दें। जैसे इसमें दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है सम्मुख कोण। क्या है ये? सम्मुख कोण। देख रहे हैं हमारे पास एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। इसको हम प्रतिच्छेदी रेखा बोल सकते हैं। एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। तो सम्मुख कोण, ये जो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसमें ये कोण बन रहे हैं। ये पढ़ा ना अपन ने, दो रेखाएं, दो रेखाएं जब एक दूसरे को कहीं किसी एक बिंदु पर मिलती है तो क्या बनता है? कोण बनता है। यहाँ भी कोण बन रहा है। फिर ये रेखा और ये रेखा, यहाँ भी कोण बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, इतने सारे कोण बन रहे हैं। तो ये जो कोण है, इसको नाम दे दिया हमने 1 2 3 4। तो ये एंगल 1 और ये एंगल 3 आमने सामने दिख रहे हैं ना। इसे ही हम क्या बोलते हैं? सम्मुख कोण। कोण 1 धन कोण 3। कोण 1 धन कोण 3 नहीं, कोण 1 बराबर कोण 3। सम्मुख कोण जो है आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। एंगल 1 बराबर एंगल 3। इसी प्रकार एंगल 2, जितना ये होगा नापने पे उतना ही ये आ जाएगा। एंगल 2 बराबर एंगल 4। तो एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर और एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर। ये कौन सा कोण कहलाता है? सम्मुख कोण। इसे हम शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं, जिनके शीर्ष कैसे हो? आमने सामने हो। तो सम्मुख कोण को हम शीर्षाभिमुख कोण भी बोल सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ देखें अपन, तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं? तिर्यक रेखाएं सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसे। जब दो समांतर रेखा, दो नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकती है, 3 समांतर रेखाएं भी हो सकती हैं। 1 2 3, तीनों कैसी हो गई? समांतर। समांतर मतलब जो एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे, है ना, कैसे? देखो यहाँ पर हमने बताया, ये एक समांतर रेखा, ये दूसरी समांतर रेखा। अब दो समांतर रेखाओं को ये एक रेखा क्या कर दी? काट दी। तो ये, इसे ही हम क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। जब ये दो समांतर रेखाओं को क्या कर दे? काट दे। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो देखेंगे हम। ऐसा करने से अब क्या होता है? ऐसे करने से बहुत सारे यहाँ पर कोण बनते हैं। पहला तो बनेगा यहाँ पर एकांतर कोण के बारे में जानेंगे हम। कौन सा कोण? एकांतर कोण। ठीक है। फिर दूसरा इसी में पढ़ेंगे हम संगत कोण के बारे में। इसके बारे में संगत कोण। और तीसरा पढ़ेंगे हम इसी में शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण मतलब कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा, एक ये रेखा जो है काट रही है, तो ये तिर्यक रेखा कहला गई जो काट रही है ना। तो यहाँ पर कुछ कोण बनेंगे। कौन कौन से कोण बनेंगे? वो एकांतर कोण भी बनेंगे, संगत कोण भी बनेंगे और शीर्षाभिमुख कोण भी बनेंगे। तो अब इन कोणों के बारे में हम जानेंगे कि ये कोण कैसे बनते हैं। ये तो पता ही है, दो रेखाएं जब एक दूसरे को एक बिंदु पर मिलती है तो कोण बनते हैं। तो यहाँ देखो कैसे कोण बन रहे हैं। एक ये बन गया,
क्या नंबर दे दिया अपन ने? 1, एक यहाँ बन गया। क्या नंबर दे दिया? 2, यहाँ 3, यहाँ 4, एक यहाँ बन गया 5, एक यहाँ बन गया ये 6, एक यहाँ हो गया 7 और एक यहाँ हो गया 8। सबसे पहले देखें अपन एकांतर कोण। क्या देखें? एकांतर कोण। कौन से कोण है? कैसे एकांतर कोण कैसे होते हैं? तो यहाँ पर देखो एंगल 1 दिख रहा है, ठीक है। एंगल 1 जो है किसके बराबर हो जाएगा? ये एंगल 7 के बराबर। एंगल 1 बराबर एंगल 7। तो जब कोण 1 और कोण 7 इनको अगर हम नापेंगे भी ना तो ये आपस में बराबर ही आएंगे। जितना कोण 1 आएगा उतना ही कोण 7 आएगा। तो एंगल 1 बराबर एंगल 7, ये कौन सा कोण कहलाता है? एकांतर कोण। और दूसरे कोण देखो क्या दिख रहे हैं एकांतर कोण कोई और? ये देखें हम एंगल 2, ये किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 8 के बराबर। एंगल 2 बराबर एंगल 8। और देखें और कुछ कोण, एंगल 3 बराबर किसके हो जाएगा? ये एंगल 5 के। और ये एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा? ये एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के। मतलब कि एक हम इस तरफ का ले रहे हैं तो एक किस तरफ का लेना है हमको? अपोजिट, दूसरे साइड का। ये एंगल 1 इस तरफ आ रहा तो एंगल 7 इस तरफ है। फिर एंगल 2 इधर है तो एंगल 8 इधर है, ठीक है। फिर एंगल 3 इधर तो एंगल 5 इधर। एंगल 3 बराबर एंगल 5 और एंगल 4 इधर तो एंगल 6 इधर। ये जो कोण है क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण। अब ये भी एकांतर कोण भी 2 होंगे। ये जो बाहर की ओर बन रहे हैं इनको हम क्या बोलेंगे? मतलब कि एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 8, इसको हम बोलेंगे बाह्य एकांतर कोण। क्या बोलेंगे? बाह्य एकांतर कोण। और जो ये अंदर की ओर बन रहे हैं एंगल 3 बराबर एंगल 5 और एंगल 4 बराबर एंगल 6, ये जो अंदर की ओर बन रहे हैं इनको क्या बोलेंगे? अंतः एकांतर कोण। क्या बोलेंगे? अंतः एकांतर कोण। तो ये हो गए एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण और अंतः एकांतर कोण। इसके बाद दूसरा आता है संगत कोण। देखें इसी में संगत कोण, यहां पर ही देखें हम, ये देख रहे हैं एंगल 1, तो एंगल 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 5 के। संगत कोण। कौन से कोण है जो संगत कोण कहलाएंगे? एंगल 1 किसके बराबर होगा? ये एंगल 5 के। एंगल 1 बराबर एंगल 5। एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल 2 बराबर एंगल 6। एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 7 के। और एंगल 4 जो है, कोण 4 जो है ये किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 8 के। एंगल 4 बराबर एंगल 8। इन कोणों को हम क्या बोलते हैं? संगत कोण। और फिर तीसरा है लास्ट शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ये तो पहले भी पढ़ चुके, जिनके शीर्ष आमने सामने हो। एंगल 1 के सामने क्या हो गया? एंगल 3। एंगल 2 के सामने क्या हो गया? एंगल 4। एंगल 5 के सामने एंगल 7 और एंगल 6 के सामने एंगल 8। 6 के सामने 8। ये क्या हो गए? शीर्षाभिमुख कोण। तो ये एक छोटा सा वीडियो था कोणों से संबंधित, है ना। एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इनसे संबंधित। और इस पे डिपेंड सवाल भी कुछ हम देखेंगे आगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।